एक दिन पहले ही डिक्लेयर हो गई थी आपकी टिकट और टिकट कटी किसी की नहीं, टिकट मिली नहीं। जो जाएगा वो जाने दो। नरवीर सिंह का कत्ता, इसलिए मैं अमित जी के साथ बैठा है कि थोड़े से मन में टीस तो होती जब टिकट कटी हो। लोगों का मन था कि नरवीर सिंह को टिकट मिले और उस फोटो से लोगों ने पुख्ता मान लिया कि हरियाणा और अहिरवाल की राजनीति के ऊपर चर्चा हुई। हरियाणा में ही भाजपा में बड़ा बदलाव आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और हमारे साथ है पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जी। टिकट मिल गई है बादशाहपुर से और लगातार ये चर्चाएं थी कि राव नरवीर सिंह को बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते थे। अब जो ये टिकट मिली है, क्योंकि आमतौर पर जिस तरह से बाकी उम्मीदवारों के जिनको टिकट मिली है उसमें और राव नरवीर सिंह की टिकट मिलने में बड़ा फर्क है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? 67 उम्मीदवारों की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर करी है। जैसी सबकी टिकट डिक्लेयर हुई ऐसी मेरी टिकट, लेकिन एक दिन पहले ही डिक्लेयर हो गई थी आपकी टिकट और जिस व्यक्ति के साथ जो फोटो आपकी बाहर आई थी वो कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। वो लोगों ने उस फोटो से अपना वो लगा लिया कि भाई टिकट डिक्लेयर हो गई है। टिकट तो पार्लियामेंट बोर्ड में डिक्लेयर होती है और वो कल शाम को डिक्लेयर हुई रात को। अब लोग आकलन लगा लेकिन नरवीर सिंह अमित शाह जी के साथ बैठा है तो भाई टिकट पक्की होगी। तो लोगों का आकलन तो मैं कैसे कह सकता हूँ आम आदमी को। ये ठीक है, मैंने वो फोटो शेयर किया तो उससे लोगों को लगा कि भाई टिकट मिल गई है। मैं मना क्यों करता, मुझे नहीं मिली है। हाँ, तो एक्चुअली लोगों का मन था कि नरवीर सिंह को टिकट मिले और उस फोटो से लोगों ने पुख्ता मान लिया कि टिकट कंफर्म है। यहाँ पर अमित शाह से जो मुलाकात हुई, क्या कुछ मुलाकात में बात हुई, कुछ ऐसी बात जो बताई जा सकती हो? न, ऐसी राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। मैं आधे घंटे से ज़्यादा मैं उनके साथ बैठा और हरियाणा और अहिरवाल की राजनीति के ऊपर चर्चा हुई और सभी चर्चाएं मैं कैमरे के सामने कह नहीं सकता। बहुत सी बातें हुई और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में भाजपा का भविष्य अच्छा रहेगा। ये जो बहुत सारी बातों की जो आप जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं बातों से ही बहुत सारे अब चीजें आकलन के आस जो है लगा रहे हैं कि अहिरवाल की राजनीति में क्या नया कुछ बड़ा बीजेपी सोच रही है करने की तरफ जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पीछे बयानबाजियां जो हुई है। अकेले अहिरवाल में नहीं, हरियाणा में ही भाजपा में बड़ा बदलाव आएगा और पार्टी संगठन की दृष्टि से बहुत कुछ सोचती है और बदलाव ही जीवन में तरक्की लाता है। तो पार्टी सोच रही है कि कैसे हरियाणा में तीसरी बार सरकार बने और एक विजन के साथ कि हरियाणा में काम हो। और मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में भाजपा में आज दिक्कत है उतनी जितनी हम सोचते हैं उतनी वो नहीं वैसे बात, लेकिन तीसरी बार सरकार बनेगी तो लोगों के उम्मीद के अनुसार सरकार काम करे, ऐसी पार्टी सोचती है। अभी जो 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है जिसमें आपका भी नाम शामिल है, उसके बाद से अब देखने को मिल रहा है पूरे हरियाणा भर में एक बगावत सी जो है वो बीजेपी को लेकर है। लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं। क्या बादशाहपुर में भी कुछ इस तरह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे और भी उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे थे, जाहिर सी बात है उनको निराशा हाथ लगी है? मुझे नहीं लगता बादशाहपुर का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस्तीफा देगा, जहाँ तक मेरा आकलन है। हरियाणा की तो मैं कहता नहीं कि हरियाणा में क्या होगा, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि थोड़े से मन में टीस तो होती जब टिकट कटी हो। टिकट कटी किसी की नहीं, टिकट मिली नहीं। टिकट तो नरवीर सिंह की कटी थी, जब हम ही रुक गए। जो परिवार 1932 से लेकर चुनाव लड़ता रहे, 2019 में चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने नहीं छोड़ी, तो इन लोगों को क्या, मैं उम्मीद करता हूँ कि छोड़े, कोई नहीं छोड़ के जाएगा। तो साथ खड़े होंगे? छोड़ के जाएगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। भाजपा छोड़ के जाएगा, जो जाएगा वो जाने दो और कोई जाएगा नहीं। तो ये साथ खड़े होंगे, सब साथ रहेंगे, आपके बीच पीछे रहेंगे सब। इसके अलावा लगातार आपके बयान भी काफ़ी वायरल होते रहे हैं। अब जो नए जो बयान आएंगे, क्योंकि इससे पहले के जो बयान थे कहीं ना कहीं ये जिक्र भी रहता था उसमें कि अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगी तो कांग्रेस से भी आप लड़ेंगे। खैर अब बीजेपी से टिकट मिल गई है, लेकिन इस सब के बीच जो लोगों को लगने लगा था कि 2019 में टिकट नहीं मिली राव नरवीर की, तो वो कद को हल्के में लेने लगे थे। अब राव नरवीर कहाँ फील कर रहे हैं? क्योंकि वही मैं एक बार उस तस्वीर की ही बात करूंगा, अमित शाह से मिलने के बाद जो लोग ये मानने लगे थे कि नहीं अब राव नरवीर सिंह जो है तो पुरानी कहानी। राजनीति में आकलन ही होना चाहिए। अब लोग आकलन ठीक फील कर रहे हैं तो मैं भी ठीक फील कर रहा हूँ। जब ठीक रहेगा तो राजनीति में तो चर्चाएं होनी चाहिए और चर्चाएं आगे भी होती रहेंगी। अब ठीक रहा है कि भाई मैं अमित शाह जी के साथ बैठ गया हूँ तो लोग आकलन करते रहते हैं, पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई होगी। और राजनीति में तो आदमी के कद की ही कीमत होती है। नरवीर सिंह का कत्ता, इसलिए मैं अमित शाह जी के साथ बैठ गया है। हरियाणा में बहुत से प्रत्याशी टिकट मांगने को अमित शाह जी से मिलने तो नहीं गए, ना उन्होंने बुलाया। तो नरवीर सिंह की अपनी भी तो कुछ हैसियत थी, इसलिए अमित शाह जी ने मुझे टाइम दिया और मुझे बुलाया।
तो लोगों को सोचने समझने की बात है। विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। 5 साल आप विधायक नहीं रहे थे, 2014 से 19 तक विधायक थे, मंत्री थे, बहुत सारे काम आपने उस दौरान किए। अब जब लोगों के बीच जाएंगे, वो जो एक गैप भी रहा है, उस सब के बीच जो परेशानी, जो दिक्कतें अभी है ग्राउंड पर, और बहुत छोटी छोटी अभी भी जूझ रहे हैं, मतलब सड़क पे गड्ढे हैं, मतलब ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से पानी की दिक्कत है, वाटर लॉगिंग है, सफाई की व्यवस्थाओं की दिक्कत है। बड़े काम तो बहुत बात की है कि बस स्टैंड बनना है, हॉस्पिटल बनने हैं, अच्छे स्कूल्स बनने हैं। नहीं, बहुत दिखते हैं, लेकिन लोगों को ये यकीन है कि नरवीर सिंह यदि विधायक बनता है तो तुम्हारी बहुत सी समस्याओं का समाधान कर देगा। और 2014 से 19 तक उन्होंने हमें काम करते हुए देखा है, इसलिए मैं मानता हूं कि लोग विश्वास है कि नरवीर सिंह को विधायक बना देंगे। और लोगों में जच रहा है कि वे नरवीर सिंह हमारे काम कराते हैं। एक बात जो आप भी कहते रहे हैं कि अधिकारी भ्रष्टाचारी हुए, तो इन भ्रष्टाचारियों से जब ये चुनाव जीत कर आप विधायक बनेंगे और अगर सरकार सत्ता में आती है तो जो उम्मीद है कि मंत्री भी बनेंगे, तो वो नकेल किस तरह से कसेंगे? भाई साहब, मैं 2014 से 19 तक रहा, मैं ये कहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार रोक नहीं पाया, लेकिन एक अंकुश जरूर था। और ये 2014-19 और 19-24 के बीच में ये फर्क भी है कि अब अंकुश नहीं है। इसलिए जब तक प्रशासन पे शासन का अधिकार नहीं होगा, दबंग नहीं होगा नेता, तब तक प्रशासन ठीक नहीं चल सकता। ये मेरा आकलन है इतने दिन का। और नरवीर सिंह रहेगा तो मैं ये नहीं कह सकता भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन कम जरूर होगा, ये विश्वास दिला सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और टिकट मिलने की आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।